Exercise 1.6, question number 6. Two cars that are 600 km apart are moving towards each other. Their speed differ by 6 km per hour and the cars are 123 km apart after 4.5 hours. Find the speeds of each car. दो कारें 600 किलोमीटर की दूरी पर थी। उन्होंने एक दूसरे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया तो कुछ फासला तय किया होगा। ये वाली रेड कार जो है वो पहले इस पॉइंट पर थी, इधर से वो कुछ फासला तय कर यहाँ पहुंच गई और ये वाली ब्लू कार पहले इस पॉइंट पर थी। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो फासला है वो 600 किलोमीटर है। तो यहाँ से चलकर ये इधर आई है तो कुछ फासला इसने तय किया है। ये वाली रेड कार यहाँ से चलकर इधर आई है तो कुछ फासला इसने तय किया है। लेकिन इन्होंने जो इंडिविजुअल फासला तय किया है उसका हमें नहीं पता, लेकिन जो इन्होंने कंबाइन फासला तय किया है, दोनों ने मिलकर जो फासला तय किया है उसका हमें पता है। यहाँ से ये चलकर इधर आई और ये चलकर इधर आई और अब इनका क्या स्टेटस है, अब ये एक दूसरे से 123 किलोमीटर की दूरी पर हैं। 123 किलोमीटर के फासले पर ये खड़ी नहीं है, ये चल रही हैं। तो इसी से हम इक्वेशन बना लेंगे। सबसे पहले तो हम पहली इक्वेशन बनाएंगे, वो तो बड़ी आसान है, उसके लिए कोई इतना दिक्कत की बात नहीं है। तो ये दोनों का जो फासला है उसको इस्तेमाल करके हम दूसरी इक्वेशन बना लेंगे। तो इसको हम शुरू कर लेते हैं, हल करना शुरू कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं लेट्स स्पीड ऑफ फर्स्ट कार। जो किसी को भी आप फर्स्ट कार रख लो, ये रेड को मैं फर्स्ट क्योंकि गिनती इधर से शुरू होती है तो इसको मैं फर्स्ट रख लेता हूँ। स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज इक्वल टू एक्स। तो स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज इक्वल टू एक्स रख लिया मैंने। स्पीड ऑफ सेकंड कार इज इक्वल टू वाई। स्पीड ऑफ सेकंड कार इज इक्वल टू वाई रख लिया। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर। उनकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से एक दूसरे से डिफर करती है। क्या मतलब इसका मतलब ये कि अगर इस कार की स्पीड 50 किलोमीटर है पर आवर तो इस कार की स्पीड 56 किलोमीटर पर आवर होगी, यानी कि उनकी स्पीडों का डिफरेंस 6 किलोमीटर का है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एक्स स्पीड है फर्स्ट कार की, इसमें से माइनस कर देंगे सेकंड कार की स्पीड तो वो इज इक्वल टू आ जाएगी 6 के। यही कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अब सेकंड की इक्वेशन निकालने के लिए हमें कोई खास डाटा तो नहीं दिया गया, लेकिन हम अपने पास से भी कुछ हेल्प करके, अपनी सेल्फ हेल्प करके तो हम इसको निकाल ही लेंगे डाटा इसके बीच में से। हम फिजिक्स के काफी सवाल करते रहे हैं तो कुछ न कुछ हम कर ही लेंगे। देख लेते हैं हम क्या करते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ कार। इन दोनों कारों ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है, वो दोनों कारों का डिस्टेंस हमें पता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जो इसने कवर किया वो जैसे जैसे ये आगे बढ़ रही हैं तो एक्चुअली इसमें से वो डिस्टेंस माइनस होता जा रहा है। ये कार भी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है तो इसमें से वो माइनस होता जा रहा है। तो एक्चुअली ये वाला जो 123 किलोमीटर है इसको अगर हम 600 किलोमीटर से माइनस कर लें तो वो जो टोटल दोनों ने कवर किया है डिस्टेंस वो हमारे पास निकल आएगा। डिस्टेंस को फिजिक्स में हम s से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर भी हम फिलहाल s से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको। डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ कार s इज इक्वल टू 600 किलोमीटर माइनस 123 किलोमीटर। ये वाला जो डिस्टेंस है इससे माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा कि यहाँ से ये चलती आ रही है, एक्चुअली जितना ये कवर कर रही है इस 600 से माइनस हो रहा है। ये इंडिविजुअल कार ने जितना डिस्टेंस कवर किया है वो इस 600 से माइनस होता जा रहा है। इसी तरह ये रेड कार जितना भी डिस्टेंस कवर कर रही है इस 600 से वो माइनस होता जा रहा है। तो 600 माइनस 123 इज इक्वल टू होता है 477। उसके बाद इन्होंने टाइम कितना लिया है, टाइम दोनों कारों के पास सेम ही था। तो टाइम टेकन बाय बोथ कार, तो सवाल में ही वो दिया गया है 4.5 आवर्स। 4.5 आवर इन दोनों ने लिया है, 4.5 घंटे लिए हैं। तो टाइम को क्योंकि फिजिक्स में टी से जाहिर करते हैं तो यहाँ पर भी हम इसको टी से जाहिर कर लेते हैं। टाइम टेकन बाय बोथ कार इज इक्वल टू 4.5 आवर, जो कि 4.5 आवर है उसको हम 4.5 घंटे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4.5 आवर्स। जो स्पीड होती है किसी भी व्हीकल की उसका हमें फार्मूला पता है, हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। वो फार्मूला वो टोटल फासले को टाइम पर तकसीम करने से हासिल होती है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं वो नो, इस बात को हम जानते हैं क्योंकि हमने फिजिक्स पढ़ी हुई है।
तो वैसे भी ना भी पढ़ी हो फिजिक्स तो ये आम सा ही फार्मूला है, ये ड्राइवरों को भी पता होता है, ड्राइवर तो इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते। टोटल एस को टी पर डिवाइड करने से जो हमारे पास निकलेगा वो टोटल स्पीड होगी। तो एस कितना था हमारे पास 477 किलोमीटर था, यहाँ पर हम लिख लेंगे 477। और टाइम कितना था, टाइम 4.5 घंटे थे, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4.5 आवर्स। तो इसको हम जब पर काट दें या कैलकुलेटर से काट लें तो 106 किलोमीटर पर आवर निकलेगा। ये जो यूनिट लिखे हुए हैं इनकी कोई खास जरूरत नहीं है यहाँ पर, जब हम एंड पर जवाब निकालेंगे तो यूनिट उनके साथ लिख देंगे। फिलहाल क्योंकि हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हल करना है तो इसकी खास जरूरत नहीं है, इसको हम आगे नहीं लिख। तो ये वाला हमारे पास ये निकल आया है, स्पीड बराबर आ गई है, टोटल स्पीड बराबर आ गया है 106 किलोमीटर। इधर जो टोटल स्पीड है वो कौन सी है, हमने जो टोटल स्पीड रखी हुई है हर एक कार की, ये वाली रेड कार की स्पीड है, फर्स्ट कार की स्पीड है ये x है, ये वाली ब्लू कार की स्पीड है ये y है। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो टोटल स्पीड निकल आएगी, ये x प्लस y। तो यहाँ पर हम कर देंगे x प्लस y इज इक्वल टू 106 किलोमीटर। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन निकल आई है। इन दोनों को हम इस्तेमाल करके तो क्वेश्चन को हल कर लें। तो सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हल करेंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। हमारे पास दोनों ही इक्वेशन मौजूद हैं, तो दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं हम सबसे पहले, और उसके बाद इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, x प्लस वाई इज इक्वल टू 106। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। सबसे पहले कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स बनाते हैं। कोएफिशिएंट क्या होते हैं, x y वेरिएबल हैं जो इसके साथ नंबर होते हैं उसको कोएफिशिएंट कहते हैं, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। जैसे ये x है तो x के साथ कुछ नहीं है, ये 1 आ जाएगा, और y के साथ भी कुछ नहीं है तो ये -1 आ जाएगा। इस वाले x के साथ भी कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, और y के साथ कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स आ गया है। और उसके बाद वेरिएबल का मैट्रिक्स बनाएंगे हम, जिसकी एंट्रीज x y है। अब एक कांस्टेंट टर्म का मैट्रिक्स बनाएंगे जिसकी एंट्रीज 6 और 106। अब हम इनके नामों से मैट्रिक्स हम बनाएंगे। कोएफिशिएंट के मैट्रिक्स को a नाम दे देंगे कि मैट्रिक्स a है, तो उसकी a मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं 1 -1 1 1। वेरिएबल के मैट्रिक्स का नाम हम कैपिटल X रख लेंगे और उसकी एंट्रीज होंगी x y। एक मैट्रिक्स B होगा जिसकी एंट्री कांस्टेंट एंट्रीज पर मुश्तमिल होगी और उसकी एंट्रीज होंगी 6 और 106। तीनों मैट्रिक्स बन चुके हैं। हमारे पास इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। तो उसकी मदद से अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास x भी है, ये है x, और b भी है, ये है b, और हमारे पास a भी है लेकिन a इनवर्स नहीं है। तो a इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें a मैट्रिक्स चाहिए होगा, जो हम यहाँ से देख कर b लिख। तो ये a मैट्रिक्स है और ये इसकी एंट्री है 1 -1 1 1। उसके बाद हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a चाहिए होगा, तो वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालने के लिए हम इसको a को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, इसको दो पैरेलल लाइन के अंदर। अब इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर लेंगे। किस तरह फाइंड करते होते हैं, सबसे पहले प्रिंसिपल डायगोनल को हल करते हैं। ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई होती है और माइनस के निशान के बाद ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई होती है। 1 1 जा 1, तो हमने भी इधर 1 लिख दिया है। 1 1 जा 1, क्योंकि ये माइनस का 1 है तो यहाँ पर एक फार्मूले का माइनस है, वो माइनस इस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो इसको प्लस कर देगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1 1 प्लस का 1, और 1 + 1 आपको पता है 2 के इक्वल होता है। तो इसका डिटर्मिनेंट 2 आ गया है। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉन जीरो, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स इज एग्जिस्ट। अब इसका एजॉइंट निकाल लेंगे। एजॉइंट किस तरह निकालते होते हैं, एजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हमारे सामने होना चाहिए मैट्रिक्स A। तो मैट्रिक्स A हमारे सामने, प्रिंसिपल डायगोनल में जो एंट्रीज होती हैं उनकी एंट्रीज की जगह को तब्दील करके, ये सेम एंट्रीज हैं इसलिए इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 है इस जगह पर भी, इस जगह पर भी 1 है, तो दोनों सेम एंट्री हैं तो नहीं पड़ता। और जो नॉन प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसकी एंट्रीज को, इस साइन को हम तब्दील कर, ये वाला माइनस का 1 है तो इसको हमने प्लस कर दिया है, ये वाला प्लस का 1 है तो
हमारे पास एजेंट ऑफ ए निकल आया है, एजेंट ऑफ ए भी हमारे पास है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी हमारे पास। अब हमारे पास एक फार्मूला ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एजेंट। तो यहाँ पर हमने फार्मूला लिखा। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 आया था तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 अपॉन 2 और एजेंट ऑफ ए हमारे सामने ही है तो ये एजेंट ऑफ तो लिख लिया है हमने। अब ये जो वैल्यू निकली है ये सारी की सारी वैल्यू ए इनवर्स की वैल्यू है और इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। हमारे पास एक इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, वो हम दोबारा लिखेंगे, दोबारा लिखने में कोई हर्ज नहीं होता तो यहाँ पर हमने लिख लिया है। हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू ये है, ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ लिख दें 1 अपॉन 2 और ये वाली मैट्रिक्स की एंट्री 1 1 -1 और 1, ये सारा ए इनवर्स की वैल्यू है और बी की वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। बी की वैल्यू मुझे तो याद है वो 6 और 106 ये है, ये बी की वैल्यू है 6 और 1 इधर लाके हम इसको मल्टीप्लाई 1/2 तो ऐसा ही लिखा रहेगा और ये वाली दो जो मैट्रिक्स हैं ये वाले इनको हम मल्टीप्लाई कराएंगे। मल्टीप्लाई कराना हमें बहुत ही आसान लगता है क्योंकि काफी सारे सवाल हमने मल्टीप्लिकेशन के किए हैं तो अब तक हम इसके मास्टर हो चुके हैं। वो कि हम मास्टर भी हो चुके हैं, लेकिन एक बार मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई होती है और ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हमने 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर लिख दिया है 1 मल्टीप्लाई बाय 6। हमने भी इधर लिख प्लस के निशान के बाद इस वाले 1 को 106 से मल्टीप्लाई कराया है तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 1 मल्टीप्लाइड बाय 10। उसके बाद सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई कराएंगे और ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई कराएंगे और प्लस का निशान भी बीच में आएगा। इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया गया तो -1 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 106 आ गया। तो हमने भी लिख लिया है -1 मल्टीप्लाइड बाय 6 और प्लस के निशान के बाद 1 मल्टीप्लाइड बाय 106। मल्टीप्लिकेशन का अमल हो चुका है, अब हमने सिंप्लीफाई ही करना। सिंप्लीफाई करने के लिए 1 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा और 1 जब 106 से मल्टीप्लाई होगा तो 106 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 + 106। तो बाद -1 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6 आ जाएगा और 1 जब 106 से मल्टीप्लाई होगा तो 106 आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे -6 + 106। अब एक आध स्टेप और बाकी है सिंप्लीफिकेशन का। 1/2 इसी तरह ही लिखा रहेगा और उसके बाद जब 6 106 में प्लस होगा तो 112 आ जाएगा। जब -6 और 106 आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 100। उसके बाद इक्वल टू के इस पार ये वाला कैपिटल X है और इसकी वैल्यू हमने अब इधर लिख देनी। मुझे याद है उसकी वैल्यू X और Y है, यहाँ पर है X, ये X है और ये इसकी वैल्यू है। ये हम इधर लिख देंगे X और Y, ये मैट्रिक फॉर्म में है। और उसके बाद इक्वल टू के निशान के बाद इसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने के लिए 1/2 को जब 112 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 112/2 आ। यहाँ पर हम लिख देंगे 112/2। जब 1/2 100 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो 100/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 100। अब ये दो मैट्रिक्स हैं और आपस में बराबर हैं, तो दो मैट्रिक्स उस वक्त आपस में बराबर होते हैं जब उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज और उसके ऑर्डर आपस में बराबर हो। ये वाली एंट्री इसके बराबर है और ये वाली एंट्री इसके बराबर। तो यहाँ पर हम इसको काट भी देंगे। सबसे पहले 2 से हम इसको काटेंगे, 2 1 = 2 और 2 5 = 10। ये 10 जो इस 11 में 10 था वो तो कट गया, अब एक बच गया, एक इसके साथ मिलके इसको 12 बना देगा। अब हम 12 को काटेंगे, 2 1 = 2 और 2 6 = 12। तो यहाँ पर 56 आ जाएगा। तो x = 56 आ जाए। अब हम y को काटेंगे, 2 1 = 2 और 2 5 = 10 और 5 के साथ ये वाला 0 मिलके 50 आ जाएगा। यहाँ पर हम y की वैल्यू 50 लिख। अब हमने स्पीड ऑफ फर्स्ट कार को x के इक्वल रखा हुआ था, तो यहाँ पर जो स्पीड ऑफ फर्स्ट कार है वो 56 km/h आ गई है। और हमने
स्पीड ऑफ सेकंड कार को y के इक्वल रखा हुआ था, तो स्पीड ऑफ सेकंड कार 50 किलोमीटर पर आवर आ गई। अब इसको हम क्वेश्चन 6 को बाय क्रैमर्स रूल हल कर। टू कार्स दैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट after 4.5 hours. Find the speeds of each car. दो कारें 600 किलोमीटर की दूरी पर थी। उन्होंने एक दूसरे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, तो कुछ फासला तय किया होगा ब्लू कार। ये वाली रेड कार जो है वो पहले इस पॉइंट पर थी, इधर से वो कुछ फासला तय कर यहाँ पहुंच गई, और ये वाली ब्लू कार पहले इस पॉइंट पर थी। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो फासला है वो 600 किलोमीटर है। तो यहाँ से चलकर ये इधर आई है तो कुछ फासला इसने तय किया है। ये वाली रेड कार यहाँ से चलकर इधर आई है तो कुछ फासला इसने तय किया है। लेकिन इन्होंने जो इंडिविजुअल फासला तय किया है उसका हमें नहीं पता, लेकिन जो इन्होंने कंबाइन फासला तय किया है, दोनों ने मिलकर जो फासला तय किया है उसका हमें पता है। यहाँ से ये चलकर इधर आई और ये चलकर इधर आई, और अब इनका क्या स्टेटस है, अब ये एक दूसरे से 123 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इसी से हम इक्वेशन बना लेंगे। सबसे पहले तो हम पहली इक्वेशन बनाएंगे, वो तो बड़ी आसान है, उसके लिए कोई इतना दिक्कत की बात नहीं है। तो ये दोनों का जो फासला है उसको इस्तेमाल करके हम दूसरी इक्वेशन बना लेंगे। तो इसको हम शुरू कर लेते हैं, हल करना शुरू कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं लेट्स स्पीड ऑफ फर्स्ट कार। जो किसी को भी आप फर्स्ट कार रख लो, ये रेड को मैं फर्स्ट, क्योंकि गिनती इधर से शुरू होती है तो इसको मैं फर्स्ट रख लेता हूँ। स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज इक्वल टू एक्स। तो स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज इक्वल टू एक्स रख लिया मैंने। स्पीड ऑफ सेकंड कार इज इक्वल टू वाई। स्पीड ऑफ सेकंड कार इज इक्वल टू वाई रख लिया है। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर। उनकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से एक दूसरे से डिफर करती है। क्या मतलब इसका मतलब ये कि अगर इस कार की स्पीड 50 किलोमीटर है पर आवर, तो इस कार की स्पीड 56 किलोमीटर पर आवर होगी, यानी कि उनकी स्पीडों का डिफरेंस 6 किलोमीटर का है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एक्स स्पीड है फर्स्ट कार की, इसमें से माइनस कर देंगे सेकंड कार की स्पीड, तो वो इज इक्वल टू आ जाएगी 6 के। यही कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अब सेकंड की इक्वेशन निकालने के लिए हमें कोई खास डाटा तो नहीं दिया गया, लेकिन हम अपने पास से भी कुछ हेल्प करके, अपनी सेल्फ हेल्प करके, तो हम इसको निकाल ही लेंगे डाटा इसके बीच में से। डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ कार। इन दोनों कारों ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है, वो दोनों कारों का डिस्टेंस हमें पता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जो इसने कवर किया, वो जैसे जैसे ये आगे बढ़ रही हैं तो एक्चुअली इसमें से वो डिस्टेंस माइनस होता जा रहा है। ये कार भी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है तो इसमें से वो माइनस होता जा रहा है। तो एक्चुअली ये वाला जो 123 किलोमीटर है, इसको अगर हम 600 किलोमीटर से माइनस कर लें तो वो जो टोटल दोनों ने कवर किया है डिस्टेंस, वो हमारे पास निकल आएगा। डिस्टेंस को फिजिक्स में हम s से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर भी हम फिलहाल s से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको। डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ कार s इज इक्वल टू 600 किलोमीटर माइनस 123 किलोमीटर। ये वाला जो डिस्टेंस है इससे माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा कि यहाँ से ये चलती आ रही है, एक्चुअली जितना ये कवर कर रही हैं इस 600 से माइनस हो रहा है। ये इंडिविजुअल कार ने जितना डिस्टेंस कवर किया है वो इस 600 से माइनस होता जा रहा है। इसी तरह ये रेड कार जितना भी डिस्टेंस कवर कर रही है इस 600 से वो माइनस होता जा रहा है। तो 600 माइनस 123 इज इक्वल टू होता है 477। उसके बाद इन्होंने टाइम कितना लिया है, टाइम दोनों कारों के पास सेम ही था। तो टाइम टेकन बाय बोथ कार, तो सवाल में ही वो दिया गया है 4.5 आवर्स। 4.5 आवर इन दोनों ने लिया है, 4.5 घंटे लिए हैं। तो टाइम को क्योंकि फिजिक्स में t से जाहिर करते हैं तो यहाँ पर भी हम इसको t से जाहिर कर लेते हैं। टाइम टेकन बाय बोथ कार इज इक्वल टू 4.5 आवर, जो कि 4.5 आवर है उसको हम 4.5 घंटे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4.5 आवर्स। जो स्पीड होती है किसी भी व्हीकल की, उसका हमें फार्मूला पता है, हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। वो फार्मूला वो टोटल फासले को टाइम पर तकसीम करने से हासिल होती है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं वो नो, इस बात को हम जानते हैं क्योंकि हमने फिजिक्स पढ़ी हुई है
तो वैसे भी ना भी पढ़ी हो फिजिक्स तो ये आम सा ही फार्मूला है, ये ड्राइवरों को भी पता होता है, ड्राइवर तो इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते। टोटल एस को टी पर डिवाइड करने से जो हमारे पास निकलेगा वो टोटल स्पीड होगी। तो एस कितना था हमारे पास 477 किलोमीटर था, यहाँ पर हम लिख लेंगे 407। और टाइम कितना था, टाइम 4.5 घंटे थे, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4.5 आवर्स। तो इसको हम जब पर काट दें या कैलकुलेटर से काट लें तो 106 किलोमीटर पर आवर निकलेगा। ये जो यूनिट लिखे हुए हैं इनकी कोई खास जरूरत नहीं है, यहाँ पर जब हम एंड पर जवाब निकालेंगे तो यूनिट उनके साथ लिख देंगे फिलहाल, क्योंकि हमने इसको क्रैमर रूल से हल करना है, इसकी खास जरूरत नहीं है, इसको हम आगे नहीं लिख। तो ये वाला हमारे पास ये निकल आया है, स्पीड बराबर आ गई है, टोटल स्पीड बराबर आ गया है 106 किलोमीटर। इधर जो टोटल स्पीड है वो कौन सी है, हमने जो टोटल स्पीड रखी हुई है हर एक कार की, ये वाली रेड कार की स्पीड है, फर्स्ट कार की स्पीड है ये x है, ये वाली ब्लू कार की स्पीड है ये y है। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो टोटल स्पीड निकल आएगी ये x प्लस y। तो यहाँ पर हम कर देंगे x प्लस y इज इक्वल टू 106 किलोमीटर। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन निकल आई है। तो इन दोनों को हम इस्तेमाल करके क्वेश्चन को हल कर लें। तो इक्वेशन हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 106। अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। क्रैमर रूल में हम सबसे पहले दो मैट्रिक्स बनाते हैं, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स ए जो होता है वो कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स होता है। कोएफिशिएंट क्या होते हैं, एक्स और वाई जो वेरिएबल होते हैं उनके साथ जो नंबर लिखे हुए होते हैं वो कोएफिशिएंट होते हैं। तो जिसके साथ कुछ नहीं लिखा होता उसके साथ 1 लिखा होता है तो उसका कोएफिशिएंट 1 होता है। एक्स का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 लिख लिया, वाई का कोएफिशिएंट -1 है तो -1 हमने लिख लिया, और इस x का कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ पर लिख लिया, इस y का कोएफिशिएंट 1 है तो y 1 लिख लिया। उसके बाद हम मैट्रिक्स B लिखेंगे जो कि कांस्टेंट टर्म का मैट्रिक्स होगा जिसकी के एंट्रीज होंगी 6 और 106। तो यहाँ पर हमने लिख लेना है 6 और 10। अब हमने डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड करने के लिए इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। ये दो पैरेलल लाइन के अंदर लिखने को मैट्रिक्स को और उसकी एंट्रीज को डिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया जाएगा। किस तरह फाइंड करते होते हैं, सबसे पहले प्रिंसिपल डायगोनल को हल करें। ये वाली एंट्रीज से मल्टीप्लाई होती है और माइनस के निशान के बाद ये वाली एंट्रीज से 1 जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 आ गया, और ये वाला 1 जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 1 आ गया। क्योंकि ये माइनस का 1 है तो इसके साथ एक फार्मूले का माइनस है, उसके साथ ये मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। तो 1 + 1 यहाँ पर हमने, और 1 + 1 जब ऐड होते हैं तो 2 आता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A 2 आ गया है। अब हम AX एक मैट्रिक्स बनाएंगे। AX मैट्रिक्स बनाने के लिए हमारे सामने होना चाहिए मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स तो सामने ही है। तो सबसे पहले हम ये वाले x के कोएफिशिएंट हैं, ये वाले x के कोएफिशिएंट की एंट्रीज हैं, इसको हम एलिमिनेट करके इसकी जगह पर ये वाले मैट्रिक्स B की एंट्रीज को लिख देंगे। तो हमने लिख दिया है, ये वाले मैट्रिक्स B की एंट्रीज को लिख दिया है और इसको एलिमिनेट कर दिया है। ये वाली दो एंट्रीज y के कोएफिशिएंट की एंट्री है, ये इसी तरह ही लिख लेंगे हम साथ, -1 और 1 ऐसे ही लिख दिया है। ये AX मैट्रिक्स आ गया है हमारे पास। अब हम इसी तरह ही AY एक मैट्रिक्स बनाएंगे। AY मैट्रिक्स बनाने के लिए भी हमारे सामने होना चाहिए मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B। तो सामने ही है वो। हम इसको हम किस तरह हल करेंगे, इसके ये Y के कोएफिशिएंट की एंट्रीज हैं। अब हम इसको एलिमिनेट करेंगे और इसकी जगह पर ये वाले मैट्रिक्स B की एंट्रीज, ये वाले X कोएफिशिएंट की एंट्रीज को ऐसे ही लिखा रहने। तो यहाँ पर हमने AY मैट्रिक्स बना लिया है। अब हम x की वैल्यू निकालने के लिए AX मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ AX फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ AX फाइंड करने के लिए इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होती है, दो पैरेलल लाइन के अंदर जाता है मैट्रिक्स को और उसकी एंट्री। तो हमने लिख लिया है। अब इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। तो डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड करते होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल को पहले हल करते हैं। ये वाली एंट्री से मल्टीप्लाई होती है माइनस के निशान के बाद। ये वाली एंट्री 6 होता है तो हमने इधर 6 लिख लिया है। 106 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा
तो माइनस का 106 आएगा, जो कि यहाँ पर एक माइनस का निशान है फार्मूले का। उसके साथ ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होगा तो इसको ये प्लस कर देगा, तो यहाँ पर हम प्लस का 106। अब 106 और 6 जब आपस में ऐड होंगे तो 112 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 100, और ax का जो डिटर्मिनेंट है वो 112 आया है। अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला हमें अच्छी तरह आता है। x इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ax डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ ax हमारे सामने ही है, 112 है, और डिटर्मिनेंट ऑफ a 2 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 112 डिवाइडेड बाय 2। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको काट देंगे हम, 2 1 2 और 2 5 10, यहाँ पर 5 आएगा और 10 उससे कट जाएगा, जो 11 के अंदर 10 है वो उससे एक बचेगा, वो इसको इस 2 को 12 कर देगा। अब हम 12 को काटेंगे, 2 1 2 और 2 6, जब इसको काटा तो ये 56 आ गया, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 56, x इज इक्वल टू 56, और x को हमने स्पीड ऑफ फर्स्ट कार के इक्वल रखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज इक्वल टू 56 किलोमीटर। तो अब हम y की वैल्यू निकालने के लिए ay को सॉल्व कर लेंगे। ay को सॉल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ay लेंगे। डिटर्मिनेंट लेने के लिए इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होती है? मैट्रिक्स को और उसकी एंट्रीज को पैरेलल लाइन के अंदर लिखने को डिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं। तो डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे हम। इसका डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड करते होते हैं? इसको ये वाली एंट्री को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया गया तो 106 आ गया, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया गया तो माइनस का 6 आ गया। तो यहाँ पर 106 और माइनस का 6 आ गया। यहाँ पर हम लिख लेंगे 106 और माइनस, और उसके बाद जब 106 से माइनस होगा 6 तो 100 आ जाएगा, और उसके बाद इसको हम लिख लेंगे 100। ये 100 डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई है। अब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। y की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला हमें अच्छी तरह आता है, हमें याद है उसका फार्मूला डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमने लिख लिया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई हमारे सामने ही है, वो 100 है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें याद है वो 2 है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई 100 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो 2 है। तो 2 को जब 100 पर तकसीम किया गया तो इसको काट दिया, 2 1 2 और 2 5 10, और ये वाला 0 इसके साथ मिलके 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 50 आ गया है। अब कैलकुलेटर से कर सकते हो। तो इसको हमने y को हमने सेकंड व्हीकल की स्पीड के बराबर रखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्पीड ऑफ सेकंड कार इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये दोनों की स्पीड आ गई है, और ये वाला सवाल आखिरी क्वेश्चन था ये इस एक्सरसाइज का। तो ये दोनों ही मेथड से हल हो चुका है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी और ये क्रैमर रूल से भी हल हो चुका है।